Hello everyone, welcome back to my channel. As the continuation of the previous video, in this video we are going to study the DD between elements from shame, honor, wounded, indignation and scorned being. Okay. Now what is shame? Shame, it arises out of your internal guilt where your self-identity is questioned by yourself. Nobody is pointing it at you, but you yourself feel bad about it. You yourself feel guilty about it, and that feeling which you face is the shame. For example, जैसे एक चार पांच यंगस्टर्स है जो टीनेज बच्चे हैं, वो स्लीप ओवर के लिए किसी एक फ्रेंड के जाते हैं एंड उनमें से एक जो फ्रेंड है उसको रात को बेड वेटिंग हो जाती है एंड जो फीलिंग उसको आती है ना, दैट इज़ शेम, बिकॉज उसको पता है यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए एंड इसकी उसको बेड वेटिंग हो जाती है एंड वो अपने घर जाके मम्मी को बोलते हैं मम्मी ऐसे ऐसे हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अब मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अभी उसके मेरे फ्रेंड्स को कैसे फेस करूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. दिस इज शेम बिकॉज ये इंटरनल गिल्ट कॉन्शियस, उसको गिल्ट कॉन्शियस फील हो रहा है, उसने जो गलत कर दिया, बेड वेटिंग गलत है. दैट इज shame. Okay, elements from shame. I hope this is easy to understand. Now we'll see what is honor wounded. Honor wounded में somebody's self respect, somebody's self pride, is reputation or the integrity are questioned. For example, a building secretary or somebody who is a secretary of that society, वो खुद ही इज़ इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोजिशन, लेकिन उसके जो बेटे ने इंटरफेथ मैरिज करके घर पे लाया है बहू को एंड दिस पर्सन इज ऑफ हायर कास्ट, वॉट ही विल फील, दैट इज़ ऑनर वुंडेड बिकॉज उसका जो सोसाइटी में उनके जो सोसाइटी में जो रेपुटेशन है उसी पे सवाल आता है. ही वॉट ही विल से, उसके से में क्या आएगा कि मैं इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ, कितने सालों से मैं लोगों को प्रीच करता हूँ कि ऐसे नहीं करना चाहिए एंड मेरे ही बेटे ने किसी इंटरफेथ मैरिज करके कुछ लोअर कास्ट की बहू मेरे घर में लाया है, अब उसको क्या फील होगा, उसके रेपुटेशन पे सवाल है. दिस इज ऑनर वुंडेड. ओके. अनदर एग्जाम्पल, एक ग्रैंडफादर है जो बहुत रिलीजियस आदमी है एंड उसके घर में एक बहू है, उनके घर में आज तक कोई डिसरेस्पेक्ट से किसी ने बात नहीं की, लेकिन उनके जो घर में बहू आई है वो कुछ ऐसे बिहेव करती है कि उसको बड़ों के लिए रिस्पेक्ट ही नहीं है. ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ दैट फैमिली, बट ये जो बहू आई है उनके फैमिली में कोई रिस्पेक्ट नहीं देती, सबके साथ बहुत ही एरोगेंटली रूडली बात करती है. वॉट दिस पर्सन फील्स, अरे ऑनर वुंडेड. वाई? बिकॉज मेरी कुछ रेपुटेशन है सोसाइटी में, मेरे घर में आज तक कोई ऐसे बात नहीं करता मेरे से, बट ये जो बहू आई है, ये जो यंगर डॉटर इन लॉ आई है, इसका बोलने का तरीका तो देखो, मेरा क्या रेपुटेशन रह जाएगा, सबके साथ ऐसे बात करती है ये. सो दिस इज ऑनर वुंडेड, उनके ऑनर पे सवाल है. He is a very respectable member of the family. He is a very senior member of the family. Okay, I hope honor wounded is clear. Now coming to indignation. Indignation में there is a righteous anger. उसको ऐसा लगता है कि नाइंसाफ़ी हुई है और ऐसी चीज़ में उसको anger लगता है. For example, there are two daughter-in-laws in a family and one of the daughter-in-laws, she feels that she is being ill-treated by the mother-in-law because mother-in-law gives preference to the other daughter-in-law and she doesn't give preference to this daughter-in-law. She feels ये तो नाइंसाफ़ी है. अगर आप एक घर में दोनों बहुएं हैं तो why mother-in-law is giving importance to her and why not me? Now this daughter-in-law feels angry and she doesn't express the anger and she suppresses the anger because, and यहाँ पे उसको लगता है कि she is indignated because this is a righteous anger कि उसको नाइंसाफ़ी लगती है, दोनों daughter-in-law को equally treat करना चाहिए. whereas यहाँ पे mother-in-law जो है वो एक daughter-in-law को कम ट्रीट कर रही, एक daughter-in-law को better ट्रीट कर रही. तो यहाँ पे there is anger, indignation, यहाँ पे उनको indignated लगता है because this is unjust according to her. I hope indignation is clear. Now coming to scorned being. Scorned में somebody is made to feel that you are nothing, you are good for nothing. आप कुछ भी नहीं हो. For example, a child, he submits some project in the school. School में कोई task दिया जाता है holiday homework में, and this child submits the project and the ma'am says कि ये क्या project होता है, शी कैसा भद्दा material use किया, I have told you to make the color printouts and you bought the the black and white printouts. Is this the way you present? Your presentation is so bad. Is this the way? See the presentation of other children and how is your presentation? यहाँ पे the child feels rejected because rejected and he is made to feel small. He is treated with contempt by the teacher. यहाँ पे the child feels scorned being. ओके, तो स्कॉर्न्ड में जो है वो कंटेम्प्ट, एक रिजेक्शन, यू आर गुड फॉर नथिंग वाला फील कराता है एंड द चाइल्ड फील्स आई हैव नो वैल्यू, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम वर्थलेस. दिस इज
scorned being. I hope आपको सारे DD क्लियर हो गए हैं and you will be able to easily apply in your clinics. Thanks for watching my video and keep subscribing to my channel.